पंजाबी बाग सेंट्रल मार्केट में वर्षों से चल रहे अतिक्रमण और जल भराव की समस्या अब दूर हो गई है। आपको बता दें कि मादीपुर विधानसभा के विधायक कैलाश गंगवाल की अगुवाई में एक ऐसा काम हुआ जिसने वर्षों पुराने अतिक्रमण और जल भराव की समस्याओं को खत्म कर दिया है। लेकिन ये बदलाव अकेले संभव नहीं था। इस काम में कई लोगों और संस्थाओं का सहयोग रहा। पंजाबी बाग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष मुकेश पुनियानी, सेंट्रल मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह, सचिव प्रवीण नरूला, एडवोकेट आरुष मल्होत्रा और स्थानीय भाजपा मंडल उपाध्यक्ष विपुल दुआ, इन सभी ने मिलकर इस अभियान को सफल बनाया। खास बात यह रही कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी इस हरियाली अभियान में भाग लेकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। मार्केट से अतिक्रमण हटा, जल निकासी दुरुस्त हुई, पौधे लगाए गए। नई लाइटिंग से पंजाबी बाग सेंट्रल मार्केट अब और अधिक सुरक्षित और आकर्षक बन चुकी है। यह केवल एक विकास कार्य नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी और सहभागिता की मिसाल है। इस वक्त हम पंजाबी बाग के सेंट्रल मार्केट में मौजूद हैं, जो कि क्षेत्र आता है मादीपुर विधानसभा में, जिसके विधायक हैं कैलाश गंगवाल जी, जहां पे 10 सालों से अतिक्रमण हो रखा था, जिसको इन्होंने अभी साफ करवाया है, क्लीन करवाना है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे मादीपुर विधानसभा के विधायक कैलाश गंगवाल जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे जो 10 सालों से अतिक्रमण हो रखा था तो उसको आपने हटवाया? मेरे सामने सेंट्रल मार्केट है और ये पंजाबी बाग एरिया एक बहुत अच्छा एरिया है। हमारे आदरणीय मुकेश जी जो पंजाबी बाग सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, हमारे कमलजीत जी, प्रवीण जी, सभी हमारे एसोसिएशन के लोग, इन सबों का सहयोग रहा। तभी भी मैं यहाँ से निकलता था तो ये रोड पे रेडियाँ खड़ी होती थी और लोग शराब पीते थे और जाम लगता था, पूरा हाल था। तो हमने ये तय करा मार्केट के साथ एसोसिएशन में बैठ के कि हम इस अतिक्रमण को हटाएं रोड के ऊपर से, और हमने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी की मदद से इस रोड को पूरा खाली कराया। और खाली करवाने के बाद में हम यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिससे जो मोदी जी का नारा है कि एक पौधा माँ के नाम, उसका भी हमारा पूरा हुआ, और एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो हम इसको सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे शरारती लोग हैं जो थोड़े बहुत लालच के लिए इन चीज़ों को लगना देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने रात से सुबह तक बड़ा प्रयास करा और मैंने ये सीधा कह दिया जो भी अधिकारी था या भी जो बीच में आ रहा था कि अगर ये मेरे आने से पहले नहीं क्लियर हुआ तो मैं यहीं पर ही धरने में बैठ जाऊंगा, और जो जनता को असुविधा हो रही है उसकी सुविधा रहे। लोग यहाँ अच्छे लोग रहते हैं, अच्छा हमारा सोसाइटी है, और हम यहाँ पर हम लोगों ने रेडियो के थ्रू शराब पिला रहे हैं तो वो गलत था। तो हमने उसको उठाया और हम आगे कभी उसको लगने नहीं देंगे, और हम इसको और भी अच्छा सुंदर बनाएंगे। सर, यहाँ पे जल भराव की भी काफ़ी समस्या देखी गई थी क्या? मैं आपको बता दूँ, हमने पंजाबी बाग में जल भराव जो 77 नंबर 33 नंबर था वो हमने 100% ख़त्म कर दिया है। एक हमारा जो इस मार्ग में जल भराव था वो हमने परसों, मुकेश जी, एक चैम्बर बंद पड़ा हुआ था, उसको हमने परसों खुलवाया, मशीन लगा के। वो किसी को, अधिकारियों को भी नहीं पता था कि इसके अंदर सारा जाम पड़ा हुआ है। जो यहाँ का सारा पानी डाइवर्ट हो गया, रोड क्रॉस हो गया, वहाँ जाता था, वो हमने खाली करा दिया। तो अब यहाँ पर भी ऐसी कोई समस्या जल भराव की नहीं आने वाली। सुंदर दिखे ताकि सेंट्रल मार्केट के लिए प्लांट्स लगाए गए हैं, लाइटिंग की गई है। हमने देखो, अब रात होगी ना, शाम होगी, तो यहाँ पर लाइटिंग का नज़ारा भी अच्छा लगेगा आपको। एक बार मैं चाहूँगा कि रात को भी एक बार आप क्लिप लें, और जो आज हमने प्लांटेशन करी है इसकी हम ध्यान रखेंगे। अभी हम कुछ देख रहे थे कि कुछ कमियां थी, क्योंकि हमने कब्जा अभी समझ लो आज सुबह ही समझ लो उठाया है, तो उन कमियों को हम 10-12 दिन में, 2-4-5 दिन में इनको भी अच्छा कर लेंगे और एक सुंदर बनाएंगे कि सेंट्रल मार्केट में जितना भी रिपेयरिंग का काम है उसको भी हम सही करेंगे, और मार्केट में हमारी सोसाइटी के, हमारे पंजाबी बाग के लोग ही हमारे आते हैं, तो उनको कोई दिक्कत ना हो मार्केट में आने जाने में। तो सर, आपने ये जो कार्य किए हैं ये केवल सेंट्रल मार्केट तक ही सीमित रहेगी या मादीपुर विधानसभा में सब जगह की जाएगी? हम पूरी विधानसभा में, मैं डेली
जनता के बीच में रहता हूँ, कोई ना कोई काम मैं कर रहा हूँ। आप मेरे को देख सकते हो, आप मेरे को फेसबुक से पकड़ सकते हो। मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा, कभी बालीनगर आऊँगा, कभी रग्बी नगर आऊँगा, कभी मादीपुर आऊँगा। मेरा डेली कोई ना कोई काम चल रहा है। तो विकास के मामले में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर ही काम हो रहा है और आपको नज़र भी आ रहा होगा। और आपका भाई, आपका नेता बिल्कुल भी लालची नहीं है एक पैसे का भी। मेरे को भी कई लालच दिए लोगों ने कि ये हटने मत दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, विकास का काम रुकेगा नहीं, विकास का काम होगा। ये हमारे मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का प्रण है कि हमने अपना क्षेत्र को साफ स्वच्छ और सुंदर बनाना है। पंजाबी बाग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सर, क्या कहना चाहेंगे जो कैलाश गंगवाल जी ने इस वक्त कार्य करवाया है? मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा सेंट्रल मार्केट एसोसिएशन का, जिन्होंने ये एक बीड़ा उठाया, प्रयास किया, यहाँ से अतिक्रमण हटवाया। पंजाबी बाग एक प्रेस्टिजियस कॉलोनी मानी जाती है और पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि पंजाबी बाग भी ऐसे एक सामान्य कॉलोनी बनकर रह गया है। हम बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाते हैं, आसपास ही देखें तो रजौरी गार्डन है और थोड़ा आसपास जाएँ, यहाँ के लोग खान मार्केट में और परचेजिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं। तो क्यों ना यहाँ पर जब पंजाबी बाग खरीदने वाले यहीं के लोग हैं, तो यहाँ का पूरी सुविधाएं अगर होंगी बेसिक, तो और स्वच्छ होगा, सुंदर होगा। हमारा भी संकल्प है पंजाबी बाग कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी कि हमने पंजाबी बाग को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, एक उसको ग्रीन बनाना है। तो उसके लिए हम प्रयास प्रारंभ कर चुके हैं। अभी अगले महीने ही हम बहुत बड़ा ट्री प्लांटेशन ड्राइव लेने वाले हैं। सब जितनी भी सेंट्रल वर्ज हैं उनको करने वाले हैं। जितने भी पंजाबी बाग के गेट्स हैं सबको एक सिंगल करने वाले हैं। तो इसलिए पंजाबी बाग भी एक प्रेस्टिजियस कॉलोनी बने, लोग यहाँ पर आएँ शॉपिंग करने, ये हमारा संकल्प है। और हमें विश्वास है प्रशासन के सहयोग से, केवल प्रशासन पर हम निर्भर ना रहें, हमारा भी दायित्व बनता है, समाज का भी दायित्व है। हम अपना रोल प्ले करें और सरकार प्रशासन अपना रोल प्ले करे। हमारा भी बहुत बड़ा दायित्व है सब कुछ को स्वच्छ रखने का, सुंदर रखने का, कि हम अननेसेसरी कहीं भी कूड़ा ना फेंकें, जहाँ जितना जो यथास्थान पर हम कूड़ा रखें, क्योंकि एक स्वभाव बन गया सबका कि कहीं भी है कूड़ा फेंक दो। तो ये हमारा भी दायित्व बनता है, स्वच्छता के साथ सुंदरता भी, और स्वास्थ्य पर भी इसके ऊपर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो जो संकल्प है स्वच्छ भारत का, अपना मोदी जी का संकल्प है, उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने भी ये संकल्प लिया है। हम उसमें सहभागी बने और हमारे से जो यथासंभव सहयोग है सोसाइटी की ओर से हम पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सेंट्रल मार्केट एसोसिएशन के प्रधान जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पे प्लांटेशन किया गया, जल भराव की समस्या को दूर किया गया? कैलाश गंगवाल जी जो हमारे विधायक हैं, उनके प्रयास से ये काम हो रहा है, उसमें हम लोग बिल्कुल इनके साथ में हैं। और हमारे प्रवीण नरूला जी जो हमारी मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, कैलाश जी को छोड़ा नहीं कहीं तक भी। फिर हमारे प्रधान जो सोसाइटी के प्रधान हैं, इनके सहयोग से हम लोग चल रहे हैं। एडवोकेट आरुष मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ पे जो अतिक्रमण की समस्या को दूर किया गया, जल भराव की समस्या थी काफ़ी देखी गई, उसको दूर किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जो पंजाबी बाग मार्केट एसोसिएशन है उसकी कमेटी को सबसे पहले पूरी जो एसोसिएशन है उसकी पूरी कार्यकारिणी को, हम सब जो नागरिक हैं पंजाबी बाग के, उनकी ओर से साधुवाद है कि उन्होंने इस कार्य को आगे प्रशस्त किया है। हमारे इस क्षेत्र के जो एमएलए हैं कैलाश जी, तो वो किस प्रकार से एक्टिवली काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्र की जो RWA है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट RWAs इन द एंटायर दिल्ली, उसके जो अपने माननीय प्रधान जी हैं श्रीमान मुकेश जी, तो इन दोनों का समन्वय जिस प्रकार से बना है और जिस प्रकार से ये सब कार्य हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में विल अगेन बी वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनीज, नॉट इन वेस्ट दिल्ली बट द इंटायर दिल्ली। ये आने वाला समय हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग समय है और सभी हम सब बधाई के पात्र हैं कि इस रूप में ये कार्य चल रहा है। आने वाले समय में पर्यावरण की दृष्टि से पानी, पेड़ और प्लास्टिक 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तो तीनों को ही हम बार बार ही छू रहे हैं। तो
इससे मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पेड़ों को लगाना, पानी की बचत करना और प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना, तो पर्यावरण की दृष्टि से ये 3 मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये आने वाला समय हम सब इस दृष्टि से काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, ताकि पंजाबी बाग, दोनों पश्चिमी और पूर्वी पंजाबी बाग को पुनः जो दिल्ली में उनकी विशिष्ट स्थिति थी, जो उनका वैशिष्ट्य रहा है, उसको हम स्थापित करेंगे और पुनः हम यहाँ पर एक स्वच्छ और एक प्योर वातावरण प्रदान करेंगे। ऐसा हम सबका प्रयास है, ऐसा सबका संकल्प है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल मार्केट एसोसिएशन के सेक्रेटरी प्रवीण नरोला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस कार्य के लिए क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को, जो यहाँ पे अतिक्रमण को हटाया गया और साथ में यहाँ पे जो प्लांटेशन किया गया, इसकी सुंदरता को देखते हुए ग्रीनरी वो लाइटिंग भी की गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है पंजाबी बाग का एज अ होल, और सेंट्रल मार्केट का भी हमें ऐसे कैलाश जी जैसे एमएलए मिले हैं, मुकेश जी जैसे सोसाइटी के प्रधान मिले हैं, तो इनकी गाइडेंस में वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि सेंट्रल मार्केट का तो उद्धार होगा ही होगा, साथ में पूरे पंजाबी बाग का भी उद्धार होगा। देखिए, गंदगी में रहने की कोई ज़िंदगी नहीं है। हम लोग विदेशों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ कितना साफ़ सुथरा है उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम अपने देश को क्यों नहीं आगे ला सकते? हम अपने देश में क्लीननेस क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ से अगर हम ग्रीनरी को बढ़ावा दें, हर आदमी संकल्प करे कि हमको पेड़ लगाने हैं, ग्रीनरी करनी है, हर आदमी और कोई ये संकल्प ले लें कि मुझे सड़क के ऊपर में कूड़ा नहीं फेंकना है, तो फिर सारा मैनेज हो जाता है उस ढंग से। तो हम हर आदमी को संकल्प लेना चाहिए कि हम कोई भी कचरा जो है सड़क के ऊपर नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन्स बने हुए हैं उनको यूज़ करेंगे, वो उसी पर्पज़ के लिए है। तो वी आर रियली थैंकफुल जी, कैलाश जी हमारे साथ आए हैं और इन्होंने जब से ज्वाइन किया है, यहाँ पे एमएलए बने हैं, तब से पूरा उद्धार हो रहा है, पंजाबी बाग में ग्रोथ हो रही है, क्लीनिनेस आ रही है और इनकी छत्र छाया में हम लोगों को भी उत्साह मिल जाता है। लीडर अच्छा हो तो हम लोगों का उत्साह बढ़ जाता है। तो और मुकेश जी साथ में है, इन्होंने भी काफ़ी दुनिया देखी हुई है, इनकी संघर्ष में हमको पंजाबी बाग को एक सुधारना है और अच्छी लोकेलिटी बनानी है और इस सेंट्रल मार्केट को एक अच्छा शॉपिंग सेंटर बनाना है, यही हमारी इच्छा है जी।